ठीक है, तो आज अपन नया चीज शुरू करें जो अपने काम का चीज है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में स्टार्टिंग से चलते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे पहले तो लाइट। ठीक है, लाइट क्या होता है, तो इसमें हम थोड़ा तुमको पहले बता देते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे क्या अपने को शुरू करना है। ठीक है, ऑप्टिक्स का दो पार्ट है, वन इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स जो है ये बहुत बड़ा है। रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे पहला रिफ्लेक्शन। है ना, ऑप्टिक्स को दो पार्ट में हम लोग मेनली बांटते हैं। एक होता है, पहला पार्ट होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरा पार्ट होता है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अब तुम्हें बता दे कैसे कैसे पढ़ना है। पहला हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, दूसरा पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन में दो पार्ट है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन में भी पढ़ेंगे फ्रॉम प्लेन सरफेस। ठीक है, प्लेन सरफेस, थिक लेंस एंड थिन लेंस। ठीक है, और तीसरा चीज इसमें आता है प्रिज्म। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसमें आता है चौथा, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये तीन चीज बेसिकली है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पहला चीज पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड, है ना, सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस के बाद पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन, तीसरा चीज पढ़ते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, ये तीन चीज बेसिकली है। ठीक है, अब इसमें जो है, अब तुम्हें बता दे क्या क्या कहाँ सिलेबस में है। ये जो है आईआईटी एडवांस के सिलेबस में है। ठीक है, ये आईआईटी मेंस, ये जो है ना, देखो ये मेंस में है प्लस नीट में है, ये तो तीनों में। ठीक है, मेंस, एडवांस और नीट। ठीक है, इंटरफेरेंस तीनों में है, बट ये मेंस एंड नीट में है। ठीक है, ये मेंस एंड नीट में, समझ में आ। आईआईटी एडवांस में सिर्फ ये चीज है, ये चीज है और ये चीज है। ठीक है, जबकि मेंस में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी पूछते हैं और नीट में भी पूछते हैं। ठीक है, मेंस और नीट में डिफ्रैक्शन भी है और मेंस और नीट में पोलराइजेशन भी। ये बहुत छोटे छोटे चीजें हैं एक्चुअली, ये हम लोग पूरी तरह से नहीं पढ़ सकते, ये छोटे छोटे चीज है। मेन है ना 90% इसमें इंटरफेरेंस है। ठीक है, इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बस एक या दो क्लास में हो जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम 2 क्लास लगता है, इसमें बहुत समय लगता है, इसमें बहुत समय लगता है। ठीक है, इंटरफेरेंस में अपने को 4 से 5 क्लास लगता है, डिफ्रैक्शन 1 क्लास और पोलराइजेशन 1 क्लास, समझ में आ। ठीक है, 90% तो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है, समझ गया। तो ऑप्टिक्स में हम लोग ये सारे चीज पढ़ेंगे। पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स से शुरू करेंगे। ठीक है, और फिर बाद में वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स जो होता है, ये तुम लोगों को इससे पढ़ने से पहले ट्रांसवर्स वेव तुम लोग को पढ़ाए थे, याद है। ठीक है, 11th क्लास के सिलेबस में ट्रांसवर्स वेव पढ़ा होगा। दो तरह का वेव पढ़े थे, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। इसमें वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए तुम्हें ट्रांसवर्स वेव का पूरा थ्योरी एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लाइट इज एक्चुअली, जब हम वेव ऑप्टिक्स का बात करते हैं तो लाइट एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव ही होता है। ठीक है, मतलब सारे थ्योरी ट्रांसवर्स वेव का ही इसमें चलता है, समझ में आ। ठीक है, तो हो गया ऑप्टिक्स जो हम लोग पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। पहले इसको पढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो इसमें ज्यादा समय अपन खराब नहीं करेंगे, अपन स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है, अब देखो समझ गए, अब सही। ठीक है, तो अब देखो लाइट होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ से तुमको शुरू करते समझाना। तो लाइट तुम लोग जानते हो, लाइट के बारे में। ठीक है, लाइट को सभी लोग मानते थे कि वेव है, दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझ में आ। लाइट को सभी लोग मानते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट बाद में पता चला कि इट इज ऑल्सो हैविंग पार्टिकल नेचर। ठीक है, आइंस्टाइन जी ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब बताया तो उससे पता चला कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल। समझ में आ, लाइट जो है जरूरत के हिसाब से वेव प्रॉपर्टी भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। ठीक है, समझ में आ। ठीक है, लाइट के पार्टिकल को हम लोग फोटोन बोलते हैं, फोटोन। ठीक है, फोटोन को आज तक किसी ने नहीं देखा, बट इसका एक्सपेरिमेंट से सारे प्रॉपर्टी निकाला गया, समझ में आ।
तो फिलहाल समझ गए, लाइट को हम लोग अभी तक पूरी तरह से जानते ही नहीं है कि या ये वेव है या पार्टिकल है, क्योंकि वेव और पार्टिकल में बड़ा अंतर है एक्चुअली। ठीक है, समझ में, वेव में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, और पार्टिकल नेचर में होता है कोलिजन, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सारा चीज समझ में आया। तो लाइट एक्चुअली सिचुएशन के हिसाब से काम करता है। जब उसको वेव जैसा चलता है तो वेव होता है, टकराता है तो पार्टिकल बन जाता है, समझ में आया। ठीक है, तो इसमें रेडिएशन, प्रेशर वगैरह का भी कहानी आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ठीक है, समझ गया। तो यहाँ से हम लोग अभी जो फिलहाल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक अलग से चैप्टर है, जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे उस समय तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर भी पढ़ा देंगे, समझ गए। ये बड़ा सिंपल सा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे ना उस समय ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ा देंगे, वो वही बोरिंग ही है। ठीक है, तो ऑप्टिक्स में हम लोग यहाँ पे पहला पार्ट है हमारा रे ऑप्टिक्स का बात करेंगे। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में होता क्या है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट जो है रे के फॉर्म में, रे मतलब ऐसे पैरेलल बीम के फॉर्म में चलता है, समझ में आया क्या। ठीक है, समझ गया। एक हमारा आंख होता है, अब आंख के साथ जो समस्या ये आई है, ठीक है, आंख के साथ समस्या क्या है ये देखो, आंख एक तरह से बोलो तो डिटेक्टर है, ठीक है, जो लाइट को देख पाता है, सही। अब आंख का देखने का प्रोसेस क्या है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है मतलब कैंडल जल रहा, ठीक है, ये मान लो कैंडल जल रहा, ठीक है। अब हमारे आंख में जब रे जाएगा तो ये ऐसे मुड़ के जा रहा मान लो, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है एक्चुअली, लाइट ऐसे जा रहा, बट हमारे आंख के साथ समस्या ये है कि लाइट जब इंटर करता है, ठीक है, जब आंख में लाइट इंटर करता है तो हमारा आंख सिर्फ ये देख पाता है कि लाइट हमेशा सीधे रास्ते से आ रहा है, समझ में आया। हमारा आंख लाइट को हमेशा स्ट्रेट लाइन में देखता है, मतलब हमारा आंख अगर लाइट ऐसे गया तो ये कैंडल का इमेज दिखाई देगा और ये रहेगा ऑब्जेक्ट, समझ में आया, ठीक है, समझिए। हमारे आंख के साथ समस्या ये है कि लाइट कहाँ से आ रहा है ये नहीं डिटेक्ट करता, लाइट हमेशा उसको कैसा दिखाई देता है, स्ट्रेट लाइन में आता हुआ, जैसे यहाँ पे आंख में इंटर किया ना तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसा लगेगा कि लाइट यहाँ से चला रहा है, ठीक है। हम हमेशा लाइट को स्ट्रेट लाइन में ही देख पाते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल रे तो काला वाला है, बट ये जो रे है ये आ नहीं रहा है, ये हमें दिख रहा है, दीज आर एक्चुअली वर्चुअल, ठीक है, ये रियल है, रियल मतलब एक्चुअल में रे यहाँ से आ रहा है, बट हमें दिख आ रहा है, यहाँ पे कोई रे एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ में आया, ठीक है। हाँ, घबराओ, पहले सुन तो लो, धीरे धीरे करके सारा चीज क्लियर कर देंगे, एक एक स्टेप में बात करें ना। अब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का बात किया और एक इमेज का बात किया है ना, तो अब ऑब्जेक्ट तुम्हें बताएं क्या होता है, हम बताएंगे, आंख का भी कहानी बताएंगे। अब यहाँ पे एक समस्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है जहां से रे आता है, जहां से इंसिडेंट रे निकलता है, इस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, जहां से भी रे एक्चुअल में आएगा, ठीक है, समझ में आ। अब हमारा आंख क्या है, जैसे देखो क्या होता है कि मान लो ये एक कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, मान लो ये बॉक्स पड़ा हुआ है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं, तो अब तुम्हें पता है ये बॉक्स से रे तो नहीं निकल रहा, क्योंकि बॉक्स कैसा ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट तो है बट इसके पास अपना लाइट नहीं, ठीक है। तो दो तरह का ऑब्जेक्ट जो होता है, दो तरह का होता है, एक होता है ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस, समझ में। ऑब्जेक्ट जो होता है दो तरह होता है, एक ल्यूमिनस और एक नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे बल्ब हो गया, सूरज हो गया, ठीक है, ट्यूबलाइट हो गया, जिसके पास अपना लाइट हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पास अपना लाइट नहीं होता, जैसे ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स के पास अपना कोई लाइट नहीं है, समझ में आ। तो ये हमें दिखता कैसे है, मान लो यहाँ पे ट्यूबलाइट जल रहा है तो यहाँ से लाइट आता है और ये रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में जाता है, ठीक है, कहीं से रे आया और ये रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में गया, कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट होगा ना,
ठीक है। तो ये हमारा आंख में जब ये रे जा रहा है तो हमारा आंख ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये रिफ्लेक्टेड रे, हमारा आंख सिर्फ यही रीड कर पाता है कि रे कहाँ से आ रहा है, ऑब्जेक्ट से। जैसे मान लो ये मून है, रात में ऐसे देखते हो तो तुम्हें मून कैसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है ना कि मून से लाइट सीधे आंख में आ रहा है, वह है कि हाँ नहीं। सर। और हाँ सर लाइट आया और इससे टकराया और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में गया, ऐसा थोड़ी ना दिखता है, ऐसा दिखता है क्या, नहीं दिखता। ये मून में चमकता हुआ दिखता है तो हमें लगता है कि लाइट कहाँ से आ रहा है, ये मून से आ रहा है, समझ में। हमारा आंख ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ऑब्जेक्ट लुमिनस है या नॉन लुमिनस है, हमें तो बस ये दिखता है कि जहां से भी रे आया वो हमें दिख जाएगा कि यहाँ पे कोई चीज रखा हुआ, अगर तुम इसको बंद कर दो तो ये हमें दिखना बंद हो जाएगा, यहाँ से रे जाएगा ही नहीं। समझ में आया क्या, ठीक है। तो ये दिखने का प्रोसेस है, ठीक है। अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो अपने ही लाइट की अपना ही, जैसे कैंडल से एक्चुअल में लाइट आकर के दिख रहा है, बट ये बॉक्स कैसे दिख रहा है कि दूसरे का लाइट कहीं से आ रहा है और इससे कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख में जा रहा है, तो हमारा आंख इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है, समझ में। हमारे आंख के लिए ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट से ही लाइट आ रहा है, ये हम जज नहीं कर पाएंगे किसी और के लाइट से चमक रहा है, समझ गए, ठीक है। हाँ सर। सही। तो आंख का ये प्रोसेस होता है, आंख हमेशा लाइट को स्ट्रेट लाइन में ही देखता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो तुम्हारा आंख यहाँ पे है, अब एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है, दूसरा पेज ले लेते हैं। जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास एक मिरर है, ठीक है, ये एक मिरर ले लेते हैं और इससे हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक मान लो एक ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो, ये मान लो बॉल है, ठीक है, ये बॉल यहाँ पे छोटा सा, और तुम इसको मिरर में ऐसे देख रहे हो तो तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये रे एक्चुअल में यहाँ से आ रहा है और यहाँ तुम्हारे आंख में जा रहा है। अब तुम्हारा आंख ये नहीं समझ पाएगा कि ये रे कहाँ से आ रहा है, तुम्हें तो ऐसा लगेगा कि ये रे हमेशा कहीं इधर से चला आ रहा है, तो यहाँ पर तुम्हें बॉल का, ठीक है, इमेज दिखाई देगा, समझ में आया। बॉल तुम्हें यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, समझ में आया। क्योंकि अपने आंख के साथ समस्या है कि अगर आंख में आई गया तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही दिख रहा होता है, समझ गए, अरे सही, हाँ सर। ठीक है। तो ये बॉल से रे एक्ट, अब देखो ये इसका अपना लाइट है या दूसरे का लाइट है उससे मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ से लाइट जा रहा है तुम्हारे पास, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इसको बॉल को, और यहाँ से आता हुआ दिस इज एक्चुअली इंसिडेंट रे, ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, समझ में आया। और ये हमारा क्या हो गया, इमेज, समझ में आया। इमेज मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे को हम देख रहे हैं वो एक्चुअली यहाँ से आता हुआ दिख रहा है, तो मिरर के पीछे हमें एक इमेज दिखाई देगा, ये हमारा कैसा है, यहाँ से एक्चुअल में रे निकल रहा है, तो दिस इज रियल ऑब्जेक्ट, समझ में आया। और यहाँ से रे एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये क्या हो जाता है, वर्चुअल, ठीक है, दिस इज वर्चुअल, समझ में आया क्या, रियल और वर्चुअल। हाँ सर आ गया। ठीक है भाई, रियल चीज जहां से एक्चुअल में इंसिडेंट रे निकल रहा है वो रियल है, और जो रे हमें दिख रहा है वो एक्चुअली यहाँ से आ रहा है, बट ये इधर एक्चुअल में रे नहीं है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट, इमेज हुआ, वर्चुअल, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज, अब मान लो कि इस आंख को यहाँ से हटा दे, ठीक है, एक सेकंड के लिए इस आंख को यहाँ से हटा दें तो क्या होगा, ये रे तो ऐसे ही आ रहा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट मिरर का। अब यहाँ पर भी अगर हम एक मिरर, दूसरा मिरर रख दें तब क्या होगा, ये दूसरा मिरर हो गया। अब दूसरा मिरर से रे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर और हम इधर देख रहे हैं तो हमारे आंख में इधर जाए, तो हमें लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट इमेज कहीं इधर से आ रहा, इधर जगह नहीं, कॉमन है, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो रिफ्लेक्ट, ये सेकंड मिरर के लिए, देखो फर्स्ट मिरर का ये रिफ्लेक्टेड रे और सेकंड मिरर का ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, सेकंड मिरर का क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टेड। तो सेकंड मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे अगर है तो सेकंड मिरर के लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, समझ में आया। सेकंड मिरर के देखो, इमेज और ऑब्जेक्ट करके कुछ होता नहीं एक्चुअली, ये सिर्फ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का कहानी, ठीक है।
अगर ये इंसिडेंट रे सेकंड मिरर का है तो ये जहां से आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, तो ये सेकंड मिरर का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ये कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल। ठीक है। और यहाँ पे जो इमेज इसे कहीं दिखेगा, रिफ्लेक्टेड रे हम देख रहे हैं, तो हमें तो ये रे ऐसे स्ट्रेट लाइन में आता हुआ दिखाई देगा, तो ये वर्चुअल इमेज हो जाएगा। समझ में आया, ये सेकंड मिरर का वर्चुअल इमेज। ये जो है, ये जो बॉल है एक्चुअल में ये सेकंड मिरर का ना ही ऑब्जेक्ट है और ना ही इमेज। समझ में आया, ठीक है। तो एक बार कोई चीज किसी मिरर का अगर इमेज है तो हो सकता है वो किसी और का ऑब्जेक्ट हो। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज समझ में, ऐसा नहीं कि हम इमेज बोल दिए तो हमेशा के लिए वो इमेज हो, ठीक है। किसी का इमेज किसी का ऑब्जेक्ट हो सकता है और किसी का ऑब्जेक्ट किसी का इमेज भी हो सकता है। समझ में आया क्या ऑब्जेक्ट इमेज का कहानी? हाँ सर। ठीक है, सही। एग्जैक्ट इमेज और ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एटलीस्ट हमें दो रे चाहिए होता है, ठीक है। दो रे इसलिए चाहिए कि जैसे मान लो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मिरर है, एक ही मिरर से पहले शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई ये हमारे पास, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है, ये पॉइंट है कुछ और हम इसको ऐसे देख रहे हैं, तो एक रे यहाँ से ऐसे आया, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख में गया, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। हाँ अब हमें ये इमेज इधर दिखाई देगा, अब हम इमेज कहाँ देखेंगे, ये इमेज यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, हमें तो ये स्ट्रेट लाइन में कहीं भी दिख सकता है। तो इसके लिए हमें कम से कम दो रे चाहिए। दो रे कैसा कि एक रे यहाँ से आया, ये भी रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख में गया, ठीक है, ये आंख ऐसे रख दिए, बड़ा आंख कर दिए भाई, ठीक है। तो ये जो रे है, ये दो रे जब जाएगा और अब इसको जब प्रोड्यूस करोगे तो ये कहीं यहाँ से आता हुआ दिखेगा, तो ये हमारा एग्जैक्ट इमेज का पोजीशन होगा। जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, मिले, वो हमारा इमेज होता है। अगर ये सिर्फ दिख रहा है यहाँ पे, एक्चुअल में अगर रे नहीं है, तो ये हमारा कैसा इमेज हुआ, वर्चुअल इमेज। जहां से दो इंसिडेंट रे निकल रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। समझ में आया? जब तक हम दो रे, एटलीस्ट किसी भी इमेज या ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए दो रे चाहिए, ठीक है, विच आर इन द सेम फेज। मतलब अगर दो इंसिडेंट है तो दो इंसिडेंट रे ही चाहिए, और दो अगर रिफ्लेक्टेड रे है तो दो रिफ्लेक्टेड रे ही चाहिए। जैसे एक पॉइंट ये है, यहाँ पर एक इंसिडेंट रे मिल रहा है और एक रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है, तो यहाँ पे ना ही इमेज रहेगा और ना ही ऑब्जेक्ट रहेगा। समझ में आया? हमेशा दो रिफ्लेक्टेड रे इमेज फॉर्म करता है और दो इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट फॉर्म करता है, ठीक है। अगर एग्जैक्टली यहाँ से रे आ रहा है, एक्चुअल में रे आ रहा है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर सिर्फ दिख रहा है बट रे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। समझ में? जैसे ये वर्चुअल इमेज है और ये रियल ऑब्जेक्ट है। समझ में आया क्या? अब सही, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे आंख का कहानी। आंख के अंदर का कहानी बायो वाले पढ़ते हैं, आंख के अंदर क्या होता है ये हमें नहीं पता। समझ में आया क्या? ठीक है। तो ये तो हो गया इमेज, ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब रियल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है? रियल ऑब्जेक्ट या इमेज को तुम चाहो तो स्क्रीन पे बना सकते हो। ये वर्चुअल इमेज है, इसको फोटो तो लिया जा सकता है, बट इसको तुम अगर स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करना चाहोगे तो ये नहीं बनेगा। समझ में आया? ठीक है। वर्चुअल, जैसे मिरर के सामने तुम खड़े होते हो ना, अबे ये मिरर है, अबे है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। सामने तू खड़े हो गए इसे, तो तुम्हें क्या लगता है रे, इस मिरर के सामने तू ऐसे खड़े हो गए तो इस मिरर के अंदर एक जंगली जानवर टाइप का कोई दिखने लगता है ना? अब ऐसा दिखता है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, तुम्हारा वर्चुअल इमेज होता है। तुम तो यहाँ रियल हो, ठीक है, बट तुम्हें जो इस मिरर के पीछे दिख रहा होता है ये तुम्हारा इमेज होता है। इसको तुम चाह करके भी स्क्रीन पे नहीं बना सकते, दिख जाएगा तुमको। इसका फोटो चाहो तो ले सकते हो क्योंकि रे तो है ही ना, आ ही रहा ना, बट इसको तुम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। समझ में आया? रियल इमेज को स्क्रीन पे बनाया जा सकता है, बट वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे बनाया नहीं जा सकता। क्लियर है? बस यही अंतर।
अबे हाँ समझ सर। हाँ सर। वर्चुअल में अंतर समझ यस में आ सर। गया, इमेज ऑब्जेक्ट समझ गए, लोकेट कैसे करना है, ठीक है। तो ये तो हो हाँ गया, सर। ये हमारा जो लाइट आ रहा है इसी को हम लोग रे बोलते हैं, ठीक है। रे ऑप्टिक्स को कई बार ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, इसमें ऑप्टिक्स कम ज्योमेट्री ज्यादा होती है, ठीक है, समझ गए। अबे सही हाँ सर। सही। तो ये तो हो गया हमारा पहला चीज। दूसरा चीज कि लाइट का जो प्रॉपर्टी है वो भी तुम्हें थोड़ा बता दे, ठीक है, कि लाइट का क्या खास खास प्रॉपर्टी है, ठीक है। लाइट का जो खास खास प्रॉपर्टी है बड़ा सिंपल है। पहला, लाइट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये बिना मीडियम के भी चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चलता है। और तुम्हें पता है आज के दिन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली ये फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह का एनर्जी। एनर्जी है। तो लाइट अगर जा रहा है मतलब एनर्जी जा रहा है, उसको कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। इट्स स्पीड इन फ्री स्पेस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, समझ में आया। और लाइट का स्पीड जो होता है हमेशा इतना ही रहता है। अब इसके आगे का कहानी बड़ा कंफ्यूजन वाला है, ठीक है। एंड दिस स्पीड इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। मतलब मान लो कि तुम आदमी हो, अब आदमी हो जंगली जानवर हो, ठीक है, ये आदमी है, ये टॉर्च जलाया, बस सही, इसने एक टॉर्च जलाया तो लाइट का स्पीड क्या रहेगा, c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही रहेगा। अगर ये आदमी c से दौड़ने लगे और अब टॉर्च जलाएगा तो इसको लाइट कैसा दिखाई देगा। अबे लाइट के स्पीड से अगर आदमी दौड़ रहा है और टॉर्च जलाया तो उसको लाइट का स्पीड कैसा दिखाई देगा। जीरो निकलेगी नहीं लाइट। नहीं, लाइट का स्पीड जो होता है, आदमी अगर दौड़ रहा है सी से और तब भी टॉर्च जलाएगा तब भी उसको लाइट का स्पीड सी ही दिखाई देगा, समझ में आ। ये एक्चुअली आदमी के मोशन पे डिपेंड नहीं करता, समझ में आ। मतलब लाइट का एक खास प्रॉपर्टी होता है कि ऑब्जर्वर का स्पीड सी और लाइट का स्पीड सी है, तो c + c इज एक्चुअली c, ठीक है, समझ में आ। तुम अगर उल्टा भाग रहे हो, तुम मान लो सी से पीछे जा रहे हो और लाइट तुमने इधर जलाया, तब भी तुम्हें लाइट का स्पीड क्या दिखाई देगा, सी, ठीक है। ये आइंस्टाइन मैकेनिक्स में आता है, रिलेटिविटी में आता है, ये अपने काम का चीज नहीं है, समझ में आ। बस हम ये बताना चाह रहे हैं, सुन लो जो मतलब बोलो। सर जो लाइट की स्पीड से दौड़ रहा है उसको मतलब जो लाइट की स्पीड सी दिखेगी कि जो सामने से देख रहा है उसको दिखेगी। नहीं, जो दौड़ रहा है उसको भी लाइट का स्पीड सी दिखाई देगा और जो ग्राउंड पे बैठा होगा उसको भी लाइट का स्पीड सी दिखाई देगा, समझ में आ। लाइट का स्पीड इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। ग्राउंड वाला जैसे ही आदमी दौड़ रहा है, सी से दौड़ रहा है और टॉर्च जलाया तो लाइट का स्पीड सी रहेगा, और एक ग्राउंड पे ऑब्जर्वर होगा उसके लिए भी इस लाइट का स्पीड भी सी रहेगा और 2c नहीं हो, समझ में आ। लाइट का स्पीड एक्चुअली रिलेटिव मोशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आइंस्टाइन जी ने यही प्रूफ किया था, c + c इज एक्चुअली c, ठीक है। ये ऑब्जर्वर का स्पीड है, ये लाइट का स्पीड है, बट ये दोनों अगर चल रहा है, लाइट भी जला दिया तो c + c इज c, और मान लो ऑब्जर्वर उल्टा जा रहा है तो c - c इज ऑल्सो c। लाइट का स्पीड एक्चुअली रिलेटिव मोशन से इंडिपेंडेंट होता है, समझ में आया क्या। इसको आइंस्टाइन जी ने प्रूफ किया मैथमेटिकली, इसके लिए उन्होंने मैकेनिक्स बनाया, दैट इज कॉल्ड आइंस्टाइन मैकेनिक्स। यस सर। सही, ठीक है। तो अपन आइंस्टाइन मैकेनिक्स नहीं पढ़ेंगे, बस हमको इतना बताना है कि लाइट का स्पीड इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव मोशन होता है। चाहे ऑब्जर्वर किधर भी दौड़े, अगर उसने लाइट जलाया तो उसको भी सी से ही दिखाई देगा और ग्राउंड ऑब्जर्वर को भी सी से ही लाइट दिखाई देता है, समझ में आ, ठीक है। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी है लाइट का, अगर बंद हो जाए तो लौटे, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी याद रखना एक्चुअली। लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है। लाइट वेव एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव है, सो इसको हम पोलराइज भी कर सकते हैं। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें कि सिर्फ ये वाला लाइट जाए तो ये वाला लाइट जाएगा, इधर वाला चाहेंगे तो ऐसे जाएगा। पोलराइजेशन आगे बताएंगे तो उस समय समझ में आएगा, ठीक है। लाइट वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर, सो इट कैन बी पोलराइज, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। लाइट को पोलराइज किया जा सकता है, जैसे तुम लोग
धूप में निकलते हो तो एक चश्मा आता है, पोलराइड चश्मा, जो काला हो जाता है धूप में, होता है ना? यस सर। ठीक है, तो वो उसमें पोलराइड लगा रहता है। जब भी लाइट उस पर पड़ता है तो आधे लाइट को रोक देता है। समझ में आया? जितना ज्यादा तेज लाइट पड़ेगा उतना ज्यादा वो पोलराइज हो। समझ में आया? लाइट उससे क्षण के अंदर जाता है। थोड़ा देख लेना, बंद होगा तो आजी हो रही। ठीक है, लाइट वेव इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से लाइट, ठीक है, डेविएट नहीं होता है। समझ में आया क्या? इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम अप्लाई कर दो, लाइट के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। सही? यस सर। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट्स वेलोसिटी एंड वेवलेंथ में चेंज बट कलर डज नॉट चेंज। कलर मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो होता है एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। ये सोर्स का प्रॉपर्टी होता है जो ऑलरेडी हम लोग वेव में पढ़े थे। ठीक है, वेव का स्पीड बदल सकता है, वेवलेंथ। पांचवा प्रॉपर्टी है लाइट का। ये सब प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान रखना है तो जरूरत पड़ेगा। ठीक है, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, अगर लाइट, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन में लाइट का स्पीड बदलता है, वेवलेंथ बदलता है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। लाइट का कलर एक्चुअली फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, ना कि वेवलेंथ से रिलेटेड है। बट लाइट का फ्रीक्वेंसी बोलना बड़ा तकलीफ होता है, इसलिए हम लाइट का कलर एक्चुअली वेवलेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलते हैं ना, विजिबल लाइट का वेवलेंथ होता है, ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक, ऐसा बोलते हैं ना? हाँ सर। है ना? तो लाइट का एक्चुअली कलर डिटरमाइन क्या करता है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, स्पीड बदल सकता है, वेवलेंथ घट बढ़ सकता है, बट फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। सही? ये लाइट का कुछ खास प्रॉपर्टी है। समझ गए? यस हाँ सर। सर। ठीक है, तो पहला चीज, अब यहाँ से किसी को डाउट है यहाँ तक समझ में आए क्या बक रहे हैं? यस सर, आ गया। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जो अपने को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, अब अगला कहानी होता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि, ठीक है, हम रिफ्लेक्शन यहाँ बताते हैं। ठीक है, लाइट जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे मान लो ये एक कोई मिरर है, ये मिरर कैसा भी हो सकता है, ये रिफ्लेक्टिंग इस पे ऐसे आएगा, चाहे कहीं से आ रहा हो, तो ये यहाँ से टकराने के बाद इधर लौट जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये रे इधर से आया मतलब इधर कहीं ऑब्जेक्ट रहा होगा, ये कहीं इधर गया मतलब कहीं इमेज फॉर्म करेगा। सही? तो ये जो इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसमें एक लॉ है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉप करें, ये सब स्कूल में तुम लोग पढ़े होंगे 9th 10th में, वही है। इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये 90 डिग्री। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये पहला लॉ। चाहे रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से हो, कर्व सरफेस से हो, टेढ़े मेढ़े सरफेस से हो, जैसा भी हो। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ। दूसरा स्टेटमेंट ये होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, लाई इन ए सिंगल प्लेन एंड मीट एट ए सिंगल पॉइंट। समझ में आया? ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आया? और एक पॉइंट पे मिलेंगे। समझ में? ये सेकंड स्टेटमेंट है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन अ सिंगल प्लेन एंड मीट एट अ सिंगल पॉइंट। समझ में आया? ये दो स्टेटमेंट है, किसने दिया आज तक पता नहीं,
बट दीज टू स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू, चाहे रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से हो या कर्व सरफेस से हो। समझ गए? ठीक है, ये हमारा दो लॉ है। ठीक है, इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। आप समझ गए? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन ए सिंगल प्लेन एंड मीट एट अ सिंगल पॉइंट। समझ में आया? नॉर्मल हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, सही, चाहे प्लेन सरफेस हो या कर्व सरफेस हो। मान लो कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मान लो, ठीक है। अब रे मान लो ऐसे आ रहा, कोई रे ऐसे फॉल कर रहा पैरेलल, ठीक है, ऐसे फॉल किया, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो यहाँ का नॉर्मल ऐसा रहेगा, ये रे इधर चला जाएगा। यहाँ का नॉर्मल कुछ ऐसा रहेगा तो ये रे ऐसे चला जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल कुछ ऐसा रहेगा तो ये रे ऐसे निकल जाए। रिफ्लेक्शन के बाद रे अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ जाए, बट हमेशा हर रे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये, ठीक है, हमेशा ये और ये बराबर रहेगा एंगल, और ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। समझ में आया क्या? जहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा वहां पर ये दोनों लॉ वैलिड रहेगा। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ तो यहाँ पे वैलिड रहेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ तो यहाँ पे वैलिड रहेगा। समझ में? ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रह जा, ठीक है, समझ गए क्या? ठीक है, तो ये दो लॉ है, इसको हम लोग को ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम, समझ गई है? ठीक है, Yes, sir. ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें हम तुम्हें जरा एक आध पहले, ठीक है, वर्चुअल इमेज रियल इमेज सब तो तुमको बता ही दिए है ना, ठीक है, ये सब चीज तुमको बता दिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन जरा तुमको करा दे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन। अब देखो क्या क्या, पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो, तो ये सब बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, इसमें पहला रिफ्लेक्शन, प्योर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस का बात करें, ठीक है। मान लो तुम्हारे सामने एक बड़ा सा मिरर है, ठीक है, ये एक मिरर है जो वर्टिकली ऐसे खड़ा, तुम यहाँ पे खड़े हो गए, ये रहा तुम्हारा खोपड़ी और ये रहे तुम, सही? अबे सही। अब ये जो है तुम्हारा टोटल हाइट, मान लो ग्राउंड से जहां से तुम खड़े हो तुम्हारा टोटल हाइट h है। अब तुमसे बोले कि तुम मिरर से अगर d डिस्टेंस दूर खड़े हो तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मिरर इफ द मिरर इज पैरेलल टू यू, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मिरर इन विच यू कैन सी द फुल इमेज, ठीक है। तो इसमें क्या करते देखो, तुम्हारा आंख यहाँ होगा भी, अबे यहाँ आंख होगा ना, बोलते क्या नहीं हो हमको? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कैसे निकालना, कैसे सोचना। तो तुम्हारे आंख में तो तुम देखोगे, पहला तो तुम्हारा रे यहाँ से ऐसे गया और ये तुम्हारे आंख में आ गया, ठीक है, खोपड़ी दिख गया। अब यहाँ पे पैर कैसे दिखेगा, यहाँ से रे इधर गया और तुम्हारे आंख में गया, ठीक है। तो ये दो रे, तुम्हें पैर भी दिख रहा, तो यहाँ से यहाँ तक तुमको मिरर चाहिए, तुम्हें मिरर इतनी बड़ा चाहिए है ना? Yes, sir. ये तो फालतू है, चाहिए ऊपर चाहिए। तो ये लेंथ क्या, अब इसके लिए क्या करते हैं कि मान लो ये वाला देखो, इस ट्राइंगल में, अब हम थोड़ा सा इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। इस ट्राइंगल में अगर हम नॉर्मल ड्रॉप करें यहाँ पे और यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉप करें, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर, है ना? ठीक है, तो ये लेंथ अगर L1 है तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, L1/2, और हाँ, ये लेंथ अगर L2 है तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, L2/2। ठीक है, तो टोटल हाइट हमारा कितना है, L1 + L2, बट हमें मिरर कितना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मिरर, L1 + L2/2, दिस इज इक्वल टू h/2, सही है? अब सही, मतलब अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ डी से इंडिपेंडेंट, चाहे मिरर नजदीक हो, प्लेन मिरर का बात करें, चाहे मिरर नजदीक हो या दूर हो, अगर तुम अपना फुल इमेज देखना चाहते हो तो कम से कम मिरर का हाइट जो लेंथ होना चाहिए वो तुम्हारे हाइट का आधा होना चाहिए, प्लेन मिरर, कर नहीं, कर तो बाद में पड़ेगी, सही? हाँ सर। समझ आया क्या बके? ठीक है, अब प्लेन मिरर का एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो
ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल मिरर है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे एक मिरर रखा हुआ। मिरर का लेंथ कितना है मान लेते हैं, मिरर का लेंथ है L, ठीक है। ये इस मिरर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। यहाँ पर एक जल रहा है कैंडल, अब सही, ये कैंडल जल रहा बराबर, अब सही। यस सर। ये दूरी कितना हाँ है सर। मान लो D। अब होता क्या है, ये कैंडल ऐसे जल रहा है यहाँ पे। अब एक आदमी इस रास्ते से पैदल चलता चला जा रहा है, ये रास्ता है, ठीक है। ये आदमी यहाँ से ऐसे पैदल चलता चला जा रहा, बराबर, अब सही। हाँ सर। यस सर। ठीक है, नाइट का समय है, तो क्या हुआ है, इसको अभी कितना कैंडल दिख रहा होगा भाई, यहाँ पे कितना दिया दिख रहा होगा, इसको एक दिख रहा होगा। हाँ बट सर। जैसे ही P पॉइंट पे आता है, इसको दो कैंडल दिखने लगता है। अबे यहाँ पर तो एक ही कैंडल दिख रहा था, बट P पॉइंट पे इसको दो कैंडल दिखने लगा, दो कैंडल दिखता रहा, दो कैंडल, एक कैंडल दिख रहा होगा, उसका इमेज दिख रहा, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, Q पॉइंट तक इसको दो कैंडल दिखाई दिया। Q से Yes, sir. हाँ सर। आगे बढ़ा तो इसको एक ही कैंडल जलता हुआ दिख रहा, बराबर, एक ही दिया चलता हुआ दिख रहा, ठीक है। P से पहले एक दिख रहा था और Q के बाद एक दिख रहा था। तुम्हें बताना है कि अगर, समझ गए, यहां से यहां तक इसको दो कैंडल दिख रहा है, ये डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल l। ये दूरी तुम्हें दिया हुआ है रास्ते का और मिरर का दूरी जो है इट इज 4D। क्वेश्चन समझ में आया, एक ऐसा मिरर है, एक कैंडल जल रहा और आदमी इस रास्ते से ऐसे पैदल चलता चला जा रहा, समझ में आया। हाँ सर। तो रोड का लेंथ जहां तक उसको दो कैंडल दिखाई देगा, ठीक है, ये लेंथ क्या होगा, बाय यूजिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट कैन वेरी इजिली बी सॉल्व, ठीक है। बताओ, सोचो। ऑप्टिक्स में थोड़ा टाइम लगेगा, मेन खास करके रे ऑप्टिक्स, क्योंकि रे ऑप्टिक्स थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम सब वो सब छोटे छोटे चीजों को छोड़ दिया, रटने वाला वो भेज देंगे, पढ़ लिए, और जो नहीं समझ में आएगा बता देना, क्योंकि टाइम खराब करने का कोई मतलब है नहीं। बोलो रे, लॉजिक समझ में आया क्या कि इस आदमी को कितने दूर तक दो कैंडल दिखाई देगा, सही है। एक लपड़ मारे गधे, टूड़ी कहां से हो जाए, गलत है। सर आपने पूछा ना कितने दूर तक दिखेगा। हाँ, स्मॉल l का वैल्यू बताना है, गलत है। अच्छा ठीक है सर। कितने दूर तक, रोड के कितने लेंथ पे इसे दो कैंडल दिखेगा, समझ में आया। 6D, L बराबर, एक आंसर आ रहा है L बराबर 6D। चाहे ये मिरर का साइज भले ही 100 मीटर क्यों ना हो या 2L क्यों ना हो, 100 किलोमीटर क्यों ना हो, है गधा कहीं का जंगली। चलो मजा है, चलो हम बता देते हैं। Sir, n equal to 3 of capital N. Sir, 3 times capital N. हाँ चलो देखो, समझ गया भाई, समझ गया। देखो क्या करना है, सुनो निठल लो। एक तो रे यहाँ से निकल रहा, ये इधर जा रहा है, इसको यहाँ दिखाई दिया, यहाँ से जा रहा है, ये इसको इमेज दिखाई दिया, यहाँ कैंडल दिखेगा ना इसका इमेज, अब सही। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे रहेगा, ये वाला भी दिखेगा इसको, बट इसके आगे वाला रे तो सीधा निकल जाएगा तो नहीं दिखेगा, मतलब यहाँ तक इसे दो कैंडल दिखेगा, सही। तो हम क्या करते हाँ हैं, सर। ये सिमेट्रिकल है, ये लेंथ क्या हो जाएगा L/2 और नीचे भी क्या हो जाएगा L/2। अब हम एक रे लेते हैं जो आखिरी कॉर्नर से इसके पास पहुंच रहा है, ये इसको कैंडल दिखाना यहाँ पे, यस सर। ये रे आया। अब देखो कि ये लेंथ कितना है L/2, यहाँ पर अगर नॉर्मल ड्रॉप करें, दिस इज द नॉर्मल, नॉर्मल ऑन व्हाट, प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा R और ये एंगल हो जाएगा I, सही है। हाँ सर। देखते हाँ जाओ, सर। ठीक है। ये दूरी कितना है, ये है L/2, है ना, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा L/2 माइनस कैपिटल L/2, सही है। हाँ सर। हाँ सर। ये एंगल अगर I है तो ये एंगल भी I होगा, तो हमें पता Yes, है sir. I इज इक्वल टू R, मतलब हाँ। tan I बराबर tan R,
हाँ यस सर। सर। tan i छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, व्हाट इज tan i? tan i इज इक्वल टू कैपिटल L बाई 2 डिवाइडेड बाई d, ये d है ना। हाँ सर। कैपिटल L हाँ बाई 2 सर। छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, परपेंडिकुलर बाई बेस tan i चाहिए है। और हाँ tan सर। r इस वाले ट्रायंगल में देखो, tan r क्या हो जाएगा, स्मॉल l बाई 2 डिवाइडेड बाई 4d। 4D। सही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। d खा गए रे? यस सर। सही है। 4l इज इक्वल टू l प्लस l, सो स्मॉल l माइनस होगा, स्मॉल l इज इक्वल टू 5l, दिस इज द आंसर। किसी का सही नहीं हुआ, निठल्लो चेक करो, गलत किए का। समझ में आया क्या? यस सर, आ गया। करना क्या है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो रे जब जाएगा तो इस पोजीशन पे तो इसे 2 कैंडल दिख ही रहा है ना, यहाँ से आता हुआ। इसके आगे भी 2 कैंडल, यहाँ पर भी इसको दिखेगा। इससे पहले इसको 2 कैंडल नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ का रे सीधा इधर चले जाएगा, रिफ्लेक्ट होके इसके पास नहीं आएगा। ये आखिरी रे है जो इसके पास पहुंच पा रहा। हाँ सर। समझ में आया? चलो तब आज इतने ही रखते हैं, अगले क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि तुम लोग का क्लास भी होगा। ठीक है, अपन मिलते हैं ट्यूसडे को, तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। अभी प्लेन मिरर एक क्लास और लगेगा, एक क्लास अभी वेलोसिटी और घूमना, रोटेट करना, ये सब बताना है। ठीक है? यस सर। हाँ सर। क्या किसी को कुछ एसी जरा बता देना रे, एसी खत्म करके आओ, टेस्ट के लिए तैयार रहो। EMI एसी का टेस्ट संडे को ले लेंगे। ठीक है?